हेडिंग डालिएगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एक टर्म आता है जो कि बढ़िया टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछता ही है। चलिए आज हम इसको क्लियर कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले एक मिरर बनाएंगे। इसके हेल्प से समझेंगे तो क्या होगा, चीज़ें आसान हो जाएगी। ये पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, समझ गए? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये फोकस है, ये पोल है, यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखा, समझ गए, तो बताइए इसकी इमेज कहाँ बनेगी? एक तो रे इधर से जाएगी फोकस से होके, है ना, और दूसरी रे अगर मैं कहूँ आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाएं क्या, दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं। तो देखिए ये जो रे है ऐसे करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करेगी, और इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लें तो ये यहाँ से, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आती है रिफ्लेक्शन के बाद फिर से उसी पाथ पे रिटर्न हो जाती है। अब देखिए ये आगे तो कहीं मीट करेगी नहीं, तो मीट करेगी किधर? इधर पीछे की ओर जब हम प्रोड्यूस कराते हैं तब जाके ये यहाँ पे मीट करती है और यहाँ पे इमेज बन जाती है। ठीक है, अगर ये ए है, ये बी है, और ये ए डैश है, ये बी डैश है ना। इसकी हाइट अगर मैं मान लूँ कि ये एच ओ है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट, और इसकी हाइट एच आई मान लूँ, तो मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? एच आई अपॉन एच ओ हो जाएगा। इसी को मैग्निफिकेशन कहा जाता है ना। मैग्निफिकेशन बराबर एच आई बाय एच ओ, मतलब मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। समझे क्या? कोई ऑब्जेक्ट रखा, उसकी इमेज बनी, तो यहाँ पे इमेज की साइज अपॉन ऑब्जेक्ट की साइज कर दिया, यही मैग्निफिकेशन हो गया। अब जरूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट इमेज की साइज जो है हमेशा बड़ी ही बनेगी, छोटी बनेगी तब भी। मैग्निफिकेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है कि साइज ऑफ इमेज इज हाउ मच ग्रेटर और स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज जो है कितनी बड़ी बनी है या फिर कितनी छोटी बनी है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। समझे क्या? मैग्निफिकेशन का मीनिंग हमेशा ये नहीं कि साइज ऑफ इमेज हमेशा बड़ी ही होगी। इसका मीनिंग सिर्फ इतना समझना है आपको कि साइज ऑफ इमेज इज हाउ मच ग्रेटर और स्मॉलर। साइज ऑफ इमेज बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है ऑब्जेक्ट की साइज के कंपेयर में। समझ गए? अभी हम और बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी इतना समझिए, ये ऑब्जेक्ट की हाइट एच ओ है, इमेज की हाइट एच आई है, तो एच आई अपॉन एच ओ इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। समझ गए? साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, इट इज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको एक लाइन लिखिएगा मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन इज द magnification is the ratio of size of image to the size of object। क्या मैं बोला? क्या होता है मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। यदि मैग्निफिकेशन को m के द्वारा डिनोट किया जाए, साइज ऑफ इमेज एच आई है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ है, तो m बराबर एच आई बाय एच ओ हो जाता है। समझ गए? अब यहाँ पे लिख लेना है वेयर एच आई बराबर हाइट ऑफ इमेज, है ना, हाइट ऑफ इमेज, एच ओ जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड एम क्या है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या समझ में आ गया? इट इज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज या फिर हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। साइज कहिए, हाइट कहिए, दोनों सेम ही बात है। तो यहाँ से ये चीज़ें आ गई। इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है। मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट
इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज के रेशियो हैं। जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो होता है तो उसके पास कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर पे जो यूनिट है वही नीचे में होती है और दोनों कैंसिल हो जाता है, यूनिट लेस क्वांटिटी बन जाते हैं। तो मैग्नीफिकेशन के पास भी कोई यूनिट नहीं है। क्या ये समझ गए आप लोग? क्या होता है मैग्नीफिकेशन? इट इज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है ना? इसको नोट करिएगा। हो गया? नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया? नोट करिए। चलिए मैं मिटा रहा हूँ, है ना? अब देखिए, अगर मैं इसको अलग तरीके से डिफाइन करूँ, एक और तरीका है इसको डिफाइन करने का। अगर मैं कहूँ ये जो है ऑब्जेक्ट है ना, ये ए बी, पोल से इसकी डिस्टेंस कितनी है? यू है। और फिर मैं कहूँ ये इमेज बनी है, इसकी डिस्टेंस जो है भी है। तो मैग्नीफिकेशन जो होता है ना, एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन करता है। यदि m बराबर मैग्नीफिकेशन है तो माइनस भी बाई यू जो होता है ये भी मैग्नीफिकेशन ही है ना? मैग्नीफिकेशन को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, दैट इज इट इज रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ नेगेटिव साइन। क्या होता है मैग्नीफिकेशन? मैग्नीफिकेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ नेगेटिव साइन, है ना? विथ नेगेटिव साइन। भी बाई यू में अगर नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो इसको भी हम मिरर का मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो इसको डिफिनेशन हम लिख लेते हैं, इसको फिर से। मैग्नीफिकेशन may be defined as the ratio of image distance to the object distance with negative sign, with negative sign। समझ गए क्या मैं बोला? मैग्नीफिकेशन may be defined as the ratio of image distance to the object distance with negative sign, है ना? if v बराबर image distance and u बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड m बराबर मैग्नीफिकेशन देन m बराबर माइनस भी बाई यू हो जाता है ना? देन मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा? m बराबर माइनस भी बाई यू हो जाएगा। ये मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करने का तरीका है ना? मैग्नीफिकेशन में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ नेगेटिव साइन। ये दोनों तरीका होता है मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करने का। इसको नोट करिएगा। थोड़ा मैं और बताने वाला हूँ। नोट हो गया? स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, जल्दी करिए नोट। हो गया? ठीक। अब देखिए, अब अगर मैं एक चीज बताऊं, क्या ये तो क्लियर हो गया ना? क्या मैं बोला मैग्नीफिकेशन को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला जो मैं डिफाइन किया, मैं बोला इट इज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? यदि m को मैग्नीफिकेशन कहा जाए तो m बराबर HI/HO हो जाता है, जहां पे HI क्या है? हाइट ऑफ इमेज, HO क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? ऐसे करके मैं बोला था ना, m बराबर HI/HO। तो मैग्नीफिकेशन को ये दोनों तरीका होता है डिफाइन करने का, HI/HO एंड माइनस V/U। ये दोनों तरीका है ना। मैग्नीफिकेशन में भी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दूसरा तरीका क्या है? इट इज रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ नेगेटिव साइन। ये होता है मैग्नीफिकेशन।
चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। अब अगर मैं कहूं आपको इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है, एक्चुअल मीनिंग में क्या बोला इसको, मैग्निफिकेशन मीन्स दैट size of image is how much greater or smaller than the size of object। क्या मैं बोला, इसका मीनिंग क्या होता है, मैग्निफिकेशन मीन्स दैट साइज ऑफ इमेज इज हाउ मच ग्रेटर और स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। एक्चुअल मीनिंग इसका ये होता है कि साइज ऑफ इमेज जो है कितनी गुनी बड़ी है या फिर कितनी गुनी छोटी है ऑब्जेक्ट की साइज से। क्या आपको समझ में आया क्या, है ना। मैग्निफिकेशन का मीनिंग हमेशा ये नहीं होता है कि इमेज की साइज बड़ी ही हो, इमेज की साइज छोटी भी हो सकती है ना। इट मीन्स height of image or size of image is how much greater or smaller than the size of or height of object। ठीक है, क्लियर है, ओके। अगर मैं यहाँ पे कहूँ if m बराबर +2 दे दिया तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, देखो एक तो ये जानते हो m बराबर +2 दे दिया है ये, और आप जानते हो m बराबर जो होता है HI/HO होता है ना। तो क्या मैं यहाँ से 2 बराबर HI/HO लिख सकता हूँ, क्या यहाँ से HI इज इक्वल टू 2HO लिख सकते हैं क्या। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है भाई, ये दोनों इक्वेशन हुआ ना, m बराबर +2 है, m बराबर HI/HO है, तो क्या HI/HO बराबर 2 नहीं हो सकता है, m के जगह पे मैं 2 रख दिया तो यहाँ से HI बराबर 2HO आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि साइज ऑफ इमेज जो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से 2 गुना ज़्यादा है ना। हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मीनिंग यही हुआ ना। हाँ ठीक है, तो क्या अब यहाँ से अगर आपको दिया रहेगा कि m बराबर जो है मान लिया दे दिया है कितना 1/2 दे दिया है, ठीक है। अब इसका मीनिंग देखो m बराबर आप जानते हो ना, यहीं से लिख लेता हूँ मैं, HI/HO होता है। क्या यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, HI बराबर HO/2, यहाँ से ऐसा हो सकता है क्या। यहाँ से अब क्या पता चल रहा है कि साइज ऑफ इमेज इज 1/2 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज की जो हाइट है ऑब्जेक्ट की हाइट से आधी है, इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से आधी है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से 2 गुनी है, समझ गए क्या। और यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से आधी है ना। यहाँ पे 2 गुनी है और यहाँ पे आधी है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो यहाँ से ये ऐसे करके मीनिंग आप निकाल लोगे। तो चलो ठीक है, मैं यहाँ से अब अच्छे से 2-3 चीज़ और बताने वाला हूँ, इसको आप नोट करिएगा। कर लिए नोट, ठीक। अब देखिए, अब अगर आपको दिया रहेगा इफ m बराबर +2, तो बताइए इसका मीनिंग क्या होगा। यहाँ से आपको कहेगा बताओ कौन सा मिरर होगा ये, है ना, कौन सा मिरर होगा। तो अब देखिए यहाँ से +2 का मीनिंग क्या होता है बाबू, मैग्नीफाइड इमेज, मतलब साइज ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ये होता है इसका मीनिंग, मतलब इमेज की जो हाइट है ऑब्जेक्ट की हाइट से 2 गुनी है, इसका मीनिंग ये हुआ। और ये प्लस का मीनिंग क्या होता है, जब भी मैग्निफिकेशन प्लस में हो तो आप हमेशा याद रखिएगा इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, याद रखना है। जब प्लस साइन लगा हो मैग्निफिकेशन में तो इसका मीनिंग होता है इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी एंड इमेजिनरी, यानी कि वर्चुअल। ध्यान से याद रखो यार, ये प्लस है, इसका मीनिंग तो आप समझ ही रहे हो,
साइज ऑफ इमेज बड़ी है, जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ। चलो ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख दिया साइज ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे प्लस का मीनिंग क्या होगा? प्लस का मीनिंग ये हो रहा है इमेज जो बनी है ना वो वर्चुअल है और इरेक्ट है, वर्चुअल और इरेक्ट है, इतना याद रखना है आपको। प्लस का मीनिंग यही होता है। प्लस का मीनिंग, अरे आप जानते हो ना भाई, m बराबर क्या होता है? चलो थोड़ा समझा देता हूँ। HI/HO होता है ना, HI/HO होता है, समझ गए क्या? HI/HO होता है। अच्छा अब यहाँ पे ये बताओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो तो हमेशा ऊपर की ओर होता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता है। क्या होता है? हमेशा ऊपर होता है, यानी कि HO तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। और ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड एबव एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव, ये तो होता है ना। हाँ, तो भाई HO तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, HO तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, समझ गए क्या? अब रही बात, मान लिया कि इमेज कहीं बनी यहाँ पे, मान लिया ये HI है, या फिर मान लिया कहीं पे यहाँ पे बन गए HO बन गया, सॉरी HI यहाँ पे बन गया, है ना, दो तरह से। अब देखो तो भाई अब जो है HO तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, HO की साइन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब मैग्निफिकेशन डिपेंड करेगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, वो सिर्फ HI पे, है ना, HI की साइन पे डिपेंड करेगा। HI निगेटिव आता है तो मैग्निफिकेशन भी निगेटिव हो जाएगा, HI पॉजिटिव आता है तो मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव हो जाएगा। और आप जानते हो अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, सीधी बनेगी, तो हमेशा HI पॉजिटिव ही होने वाला, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो पॉजिटिव होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो निगेटिव होता है। इमेज जब सीधी बनेगी तो HI पॉजिटिव, इमेज जब इन्वर्टेड बनेगी, नीचे की ओर बनेगी, तो HI नेगेटिव। तो क्या यहाँ से पता नहीं चल रहा है? मैं बोला था ना, जब कोई भी इमेज जब सीधी बनती है तो वर्चुअल ही होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो क्या अब पता चला, अब समझ में आया आपको कि मैं क्यों बोला था प्लस साइन के लिए वर्चुअल एंड इरेक्ट? इरेक्ट के बारे में पता चल गया आपको। प्लस साइन है ऊपर की ओर होगी, क्या होगी? ऊपर होगी, है ना, इमेज ऊपर बनेगी, है ना, सीधी बनेगी भाई, इतना समझो, इमेज सीधी बनेगी, और सीधी इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। क्या समझ में आ गया कि प्लस साइन है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए कि m बराबर +2 अगर दे दिया है, इसका मीनिंग ये होता है, 2 का मीनिंग होता है साइज ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, 2 गुनी ज़्यादा है। और प्लस साइन है, इसका मतलब होता है कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अगर आपको दे देगा इफ m बराबर -2, अब बताइए इसका मीनिंग तो वही होगा, साइज ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट की साइड से 2 गुनी है इमेज की साइज। लेकिन ये माइनस साइन अगर लगा दिया, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कि रियल। अब देखो, अब नीचे हो जाएगी ना इमेज, अरे ऐसे करके था ना ये, अब ये नीचे बन जाएगी ना इमेज, ये HO है, ये HI है, तो इमेज नीचे बन जाएगी, इमेज नीचे बनेगी, नहीं जी, तो नीचे बनेगी तो भाई मैग्निफिकेशन देखो, HI/HO, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है प्लस साइन, HI अब नीचे में निगेटिव आ गई, है ना, मतलब ये भी निगेटिव हो जाएगी, है ना, निगेटिव साइन हो जाएगा। यानी कि रियल तो बनेगी, जितने भी इमेज इन्वर्टेड बनती है वो रियल होती है, एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। -2 का मीनिंग होता है, यदि m बराबर -2 दे दिया है, इसका मीनिंग होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए ये दोनों चीज नोट करिएगा, हो गया, ठीक। अब देखिए, अगर आपको दे देगा m बराबर, अगर दे दिया आपको +1/2, इसका मीनिंग क्या होगा? +1/2 अगर दे दिया है, इसका मीनिंग होता है कि साइज ऑफ इमेज इज 1/2 टाइम्स
द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब 1/2 टाइम्स मतलब साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की जो साइज बनी है, हाइट बनी है, वो ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है। इसका मीनिंग ये हो रहा है 1/2 का मीनिंग, यानी कि आधी है। साइज ऑफ इमेज इज 1/2 टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। इमेज की हाइट कितनी है, आधी है ऑब्जेक्ट की हाइट से। और ये प्लस साइन का मीनिंग समझ गए, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा दूसरा देखो, इफ m बराबर -1/2 दे दिया तब इसका मीनिंग क्या होगा भाई। इसका मीनिंग भी तो आप वही जान रहे हो, साइज ऑफ इमेज इज 1/2 टाइम्स, यानी कि आधी है, 2 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से आधी है, इसका मीनिंग ये हो रहा है। और इसका मीनिंग क्या होगा जी, माइनस का साइन होगा कि यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अच्छा ये बताओ, रियल और इन्वर्टेड किस में बनती है, किस मिरर में, कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर के द्वारा बोलेगा यहाँ पे बताओ कौन सा मिरर होगा। m बराबर -½ दे दिया है, -½ दे दिया है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, कौन सा मिरर होगा। तो भाई रियल इमेज तो हमेशा कॉनकेव मिरर में ही बनती है ना। रियल इमेज हमेशा कहाँ बनती है, कॉनकेव मिरर में बनती है, तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। रियल और इन्वर्टेड किस में बनेगी, कॉनकेव, तो कौन सी मिरर हो जाएगी, कॉनकेव। अच्छा यहाँ पे पूछेगा बताओ यहाँ पे कौन सा मिरर होगा। यहाँ पे तो आप समझ गए, यहाँ पे बताइए। अच्छा ये बताइए आप, सीधी में छोटी इमेज किस मिरर में बनती है, सीधी में छोटी इमेज किस मिरर में बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में बनती है ना। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटी इमेज बनती है, वो भी सीधी बनती है। सीधी में छोटी इमेज हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा ही बनती है। कॉनकेव मिरर के द्वारा भाई इन्वर्टेड बनती है, छोटी में इन्वर्टेड होती है, पर सीधी में छोटी इमेज सिर्फ कॉन्वेक्स के द्वारा बनती है ना, कॉन्वेक्स मिरर, समझ गए। अच्छा एक चीज और देखिए, m बराबर अगर +1 दे दिया, इसका मीनिंग क्या होगा, जल्दी बताइए जल्दी। अगर किन्हीं को समझ में आ गया होगा ना मेरे कहने से पहले, तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, सर ये होगा, कमेंट कर देना है ना, ये होगा। मिरर का नाम बताना है, अगर नहीं आएगा समझ में तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए 1 का मीनिंग क्या होगा, सेम साइज ऑब्जेक्ट, सॉरी 1 का मीनिंग सेम साइज इमेज एच ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज से सेम साइज की इमेज बन रही है। अब प्लस का मीनिंग क्या होगा भाई, इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मुझे बताइए कौन सा मिरर होगा, कौन सा मिरर होगा, जल्दी से कौन सा मिरर होगा, नाम बताइए भाई। सेम साइज और वर्चुअल ये तो सिर्फ प्लेन मिरर के द्वारा ही बनता है ना, प्लेन मिरर के द्वारा ही बनेगा। वर्चुअल में वर्चुअल और सेम साइज की इमेज जो है सिर्फ प्लेन मिरर के द्वारा बनता है। कॉनकेव मिरर के द्वारा सेम साइज की इमेज तो बनती है, पर वो इन्वर्टेड होती है, इरेक्ट नहीं होती है। तो प्लेन मिरर के द्वारा वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज की इमेज बन सकती है ना। तो अगर m बराबर +1 दे दिया है तो इसका मतलब होगा कि वो प्लेन मिरर होगी। कौन सी मिरर, प्लेन मिरर, है ना, प्लेन मिरर, समझ गए। m बराबर +1 दे दिया तो इसका मीनिंग क्या होगा, प्लेन मिरर, क्योंकि ये तो सिर्फ प्लेन मिरर के द्वारा ही बनती है ना इमेज। सेम साइज की और सीधी इमेज किसमें बनती है, प्लेन मिरर के द्वारा, है ना। सेम साइज सीधी इमेज, सीधी है तो वो वर्चुअल होगी, तो प्लेन मिरर होगी। अच्छा चलो ठीक है, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, लास्ट m बराबर -1 दे दिया, इसका मतलब क्या होगा, जल्दी से भाई। m बराबर -1 दे दिया, इसका मतलब 1 का मतलब तो ठीक है, सेम साइज की इमेज बनेगी, है ना, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी ही इमेज बनेगी। लेकिन ये माइनस का मीनिंग क्या होगा, माइनस का मीनिंग यही होगा ना कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है,
रियल एंड इन्वर्टेड। और ये कहाँ होती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनती है? किस मिरर में? जल्दी बताइए, किसमें? कमेंट करिए, कमेंट करना है ना। हम समझ जाएंगे कि आपको मेरे कहने से पहले ही आपको पता था। बताइए, m बराबर -1 दे दिया है, तो ये कौन सा मिरर होगा? अरे देखो, 1 का मतलब तो आप समझ गए कि सेम साइज की इमेज बनेगी, और माइनस का साइन, माइनस साइन है, इसका मीनिंग आप समझ गए कि ये रियल और इन्वर्टेड होगी। ये तो सिर्फ कॉनकेव मिरर के द्वारा ही होता है ना, ये सिर्फ कॉनकेव मिरर में ही बनता है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर, है ना, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज मैं आपको ये मैग्नीफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर कर दिया। मैं एक वीडियो और इस पे लेके आऊँगा न्यूमेरिकल्स के लिए, एक सवाल अच्छा से करा दूंगा, फिर आपका ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनिश हो जाएगा, फिर हम आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू करेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नोट तो कर ही लिए ना जी? नोट कर लिए? कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए।